बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.1 हमने शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, ये करेंगे आज हम। इसका 6 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड फाई मालूम करना है, जबकि f जो है वो डेल फाई के इक्वल है और f की वैल्यू है ये xi प्लस 2yj प्लस जी के। इसमें लगा दें सारी वैल्यूज़, f की जगह पर ये लगा दें और डेल फाई का हमें पता है, इसको इस्तेमाल करें। इसमें दिया हुआ है कि डेल फाई जो है वो f के इक्वल है, डेल फाई f के इक्वल है। तो डेल फाई की वैल्यू है हमारे पास मौजूद। डेल इक्वल होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, तो ये बनेगा साथ फाई है, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के ही इक्वल होता है। फाई या साथ तो फाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डेल इक्वल होता है खुद पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाई पार्शियल जी के साथ फाई है, तो सबके साथ फाई भी आ गया। एफ की ये वैल्यू उसने दी हुई है एक्स आई प्लस 2yj प्लस जी के। तो हमें वो कह रहा है कि फाई मालूम करें, हमने फाई मालूम करना है। तो इसको कंपेयर कर लें, आई जे और के वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें। आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया। एक्स वाला आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल, और इधर से जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल। ये आपके पास बनेगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2y के इक्वल, और ये बनेगा आपके पास पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के इक्वल। के वाला कंपोनेंट के इक्वल। हमें चूँकि फाई निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर लें ताकि ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स खत्म हो जाए। इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर सिर्फ फाई रह जाएगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स कट जाएगा, सिर्फ फाई रह जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 इसका इंटीग्रल आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 उसको लिख लें, या ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रहा था तो बाकी दोनों y और z एज ए कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो इधर सिर्फ फाई रह जाएगा, इसका नाम फाई 1 रख लें, इसका नाम फाई 2 रख लें, बाद में हम तीनों को ऐड करके एक ही फाई इनका लिख लेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इधर फाई रह जाएगा, ये उसको फाई 2 लिख लिया। 2 एज इट इज़ आएगा, y का इंटीग्रल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको C2 कह लें, विद रिस्पेक्ट टू y का रहे थे, बाकी x और z एज ए कांस्टेंट इसमें लग गए। इसी तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर 2, विद रिस्पेक्ट टू z इसको इंटीग्रेट किया है तो उधर आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसका नाम C3 रख लें, तो बाकी x और y एज ए कांस्टेंट इसके साथ आ गए। C3 है, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू जी का रहे थे तो जी के अलावा बाकी दोनों वेरिएबल इसमें एज ए कांस्टेंट आए। हमें चूँकि फाई मालूम करना है, इसका नाम फाई 3 रख लें, इन तीनों को ऐड कर लें, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तीनों को ऐड किया तो ये वाले सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये वाला वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर 2, और बाकी बचे सारे कांस्टेंट्स, ये वाले सारे इनको आपस में ऐड कर लें, वाई जी प्लस एक्स जी प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा इन सब का एक ही नाम दे लें, इसको फाई कह लें, तीनों को प्लस करके एक ही फाई आ गया। तो बाकी आपके पास रह गया ये एक्स स्क्वायर ओवर 2, यही हमने मालूम करना था। एक्स स्क्वायर ओवर 2 बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 बचा, और प्लस इस सब को एक ही कांस्टेंट लिख लें, तो ये हमने फाई निकालना था। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से। इसमें दिया हुआ उसने डेल फाई इज इक्वल टू एफ, डेल फाई इज इक्वल टू एफ, फाई मालूम करना है, फाइंड फाई मालूम करना है, जबकि एफ जो है उसकी वैल्यू उसने ये दी हुई है एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लें। डेल फाई की जगह पर लगाएं पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के, और एफ की जगह पर ये वैल्यू अलग अलग करके लगा लें, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग लिख लिया, वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे, आई जे वाले कंपोनेंट्स अलग अलग करके हमने इसको लिख लिया, और के कोई नहीं है उसकी जगह पर 0 लगा लें। फिर
आई, जे और के वाला कंपोनेंट। अब इसको कंपेयर करें जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, आई कंपोनेंट आई के इक्वल, तो ये आ जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स बन जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जे वाला कंपोनेंट जे के पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई आ जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और के वाला कंपोनेंट के इक्वल पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू उधर से आ गया 0। अब इन तीनों को इंटीग्रेट कर लें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल बनता है, इसका डेरिवेटिव बनता है नीचे वाली का 2x, हमें ऊपर 2x चाहिए, 2 चाहिए, 2 से इसको डिवाइड कर लें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये बनेगा आपके पास पार्शियल फाई, इस पार्शियल एक्स को उधर ले जाएं तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इंटीग्रेट हम इसको इंटीग्रेट करें, ये आ जाएगा फाई 1। इधर आपके पास इसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है, इसका आ जाएगा इंटीग्रल, इसका log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो इसका तो ये आ गया। इसी तरह से जब इसको करोगे बिल्कुल उसी तरह से, तो इसका डिफरेंशियल जो है 2y बनता है, 2 से इसको डिवाइड कर लिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला y उठा के चले उधर ले जाएं, ये आपके पास फाई 2 आ जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा जैसे ये हुआ है 1/2, ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, इसको लिख लें, इसको C2 लिख लें, या जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है वो वाला लिख लें। और 0 का जो इंटीग्रल है वो 0 ही होगा, तो फाई 3 जो है वो 0 ही आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनको ऐड कर लें तो ये बन जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये वाला और ये वाला ऐड हो गए 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और फिर 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तीनों कांस्टेंट्स को प्लस करेंगे C1 C2 C3, तो इसको एक ही C लिख लिया। तो इस सारे को एक ही फाई बना लें, हमने तो फाई निकालना है, और इसमें से ये कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, या इसको ये कर लें 1/2, चलें कॉमन ले लिया इसको, log ऑफ एक्स स्क्र, ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2/2 हो जाएंगी, एक ये है और एक ये है, दोनों सेम है, दोनों को प्लस करें, 2/2 हो गया, log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये चीज़ आ गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कट के तो फाई आ गया हमारे पास log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इसका फाई निकालना था। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 3 पार्ट करेंगे हम। तो इसका 3 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सा है, इसको भी देख लें। एफ है ई पावर एक्स साइन वाई आई प्लस ई पावर एक्स काज वाई जे, एफ उसने दिया हुआ है डेल फाई। तो फाई जो है वो हमने मालूम करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन अभी हमने किए इसी तरह से इसको कर लेंगे। तो एफ किसके इक्वल है, डेल फाई के, एफ की जगह पर ये डेल फाई लगा दें, डेल फाई, और उधर है आपके पास ई पावर एक्स साइन वाई आई प्लस ई पावर एक्स काज वाई जे, और इसको लिख सकते हैं पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के, उधर आया ई पावर एक्स साइन वाई आई ई पावर एक्स साइन वाई जे प्लस 0 के, ये आ जाएगा। कंपोनेंट्स को कर लें कंपेयर, आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल तो ई पावर एक्स साइन वाई आएगा, जे वाला जे के तो ई पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई, उधर से आ गया ई पावर एक्स साइन वाई, ई पावर एक्स साइन वाई, ये वाला ई पावर एक्स साइन वाई, ये ई पावर एक्स काज वाई था, ये इसको काज वाई, तो ये वाला है काज वाई। आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल और जी वाला जी के इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। तो इसको इंटीग्रेट कर लें उसी तरह से, ये आ जाएगा आपके पास फाई 1, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई के साथ तो एक्स है ही कोई नहीं, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है, तो इसका तो यही का यही आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लिख लें, C1 ऑफ वाई जी लिख लें, या C1 ही लिखा रहने दें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल इसके साथ वाई है कोई नहीं, इसने एज इट इज़ आ जाना है, और उसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस साइन वाई, यानी ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाई 2 आपके पास बचेगा माइनस ई पावर एक्स साइन वाई प्लस C2,
और इससे फाई 3 आ गया, 0 का इंटीग्रल 0 ही होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन गया ये सारा, तीनों को ऐड कर लें, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो ऐड होंगे तो ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास ई पावर एक्स साइन वाई, और इसके साथ एक माइनस भी है, किसी जगह पर हमने कोई मिसिंग कर दिया शायद, एक मिनट इसको चेक कर लें। ये है एफ इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स साइन वाई आई ई पावर एक्स काज वाई जे, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के इक्वल, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स साइन वाई, और ये वाला आ जाएगा ई पावर एक्स, और इसको इंटीग्रेट किया था तो काज का इंटीग्रल जो प्लस साइन होता है, तो यहाँ पर प्लस है ये, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ई पावर एक्स साइन वाई प्लस ई पावर एक्स साइन वाई, ये सारे ऐड हो गए, प्लस C1 C2 C3, ये सारे मिलके एक ही C इसको लिख लिया, और ये वाला तीनों को प्लस करेंगे तो एक ही फाई उसको बना लें, और ये वाली दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, 2 ई पावर एक्स साइन वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने तीनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C1 C2 C3 को सिर्फ C लिख लिया, तो ये इसका हमने फाई निकालना था, तो ये इसका फाई आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। जो काज का इंटीग्रल है वो होता है सिर्फ साइन, डेरिवेटिव उसका माइनस साइन होता है, लेकिन इसका इंटीग्रल सिर्फ साइन होता है, तो ये दोनों ऐड हो गए तो सारे का सारा ये चीज़ आ जाएगी।